जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में फ्लैमिंगो जो बुक है क्लास 12th में उसका लेसन नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग, इसके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं कुछ जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बोर्ड के बच्चे सभी इस पर ध्यान दें, जो यूपी बोर्ड के एग्जाम के बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको सीखें और इसको समझ लें और नोट भी करते जाएं साथ में, क्योंकि ये जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अब जो एग्जाम है बिल्कुल नियर बाई है तो उससे थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ढंग से तैयारी करें और इनको अच्छी तरह से समझ लें और फिर इसको बार बार रीड करें और लिखने की कोशिश करें। वो लिखने से बहुत सी चीज़ें याद रहती हैं, काफ़ी समय तक याद रहती हैं, तो लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें। सबसे पहले मैं समझा देता हूँ आपको एक एक क्वेश्चन करके। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, देखिए। तो जो लॉस्ट स्प्रिंग आपका लेसन है उसमें से नंबर 1 क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखिए तो समझिए। चिल्ड्रन लाइक साहिब, साहिब जैसे चिल्ड्रन, जो लड़का साहिब होता है ना चैप्टर में लॉस्ट स्प्रिंग में, उसके बारे में पूछा गया है। चिल्ड्रन लाइक साहिब ऑफन गो फॉर प्राइवेट जॉब्स इन वेरी स्मॉल एज। साहेब जैसे बच्चे अक्सर, ऑफन मीन्स अक्सर, जॉब करने लगते हैं, जॉब या काम पे निकल जाते हैं, छोटे मोटे काम पर निकल जाते हैं छोटी उम्र में ही, इन वेरी स्मॉल एज, बहुत अल्प आयु में ही वो उनको लगा दिया जाता है काम करने पे। इज दिस देयर फाइनल डेस्टिनी, डेस्टिनी माने भाग्य, क्या उनका ये अंतिम भाग्य यही है क्या? फाइनल मतलब अंतिम, तो क्या उनका जो भाग्य किस्मत है वही है क्या? आखिरी फैसला किस्मत का वही है क्या कि छोटी उम्र में जॉब करने लग जाना, जब स्कूल जाने के दिन होते हैं, पढ़ने के दिन होते हैं, तो क्या उनके भाग्य में यही लिखा हुआ है क्या? हाउ कैन सच सिचुएशन बी ओवरकम, सिचुएशन ऐसी जो हालात है उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, उसको कैसे, इन हालातों से इनको बच्चों को बाहर निकाला जा सकता है, साहेब जैसे बच्चों को, जो रैग पिकर हैं, कचरे बीनने वाले हैं बच्चे, और क्या उनको, उनका उद्धार हो सकता है क्या? क्या उनको इस सिचुएशन से बाहर निकाला जा सकता है? अब आंसर आपको बहुत सोच समझ के लिखना है और आपने जो लेसन रीड किया हुआ, पढ़ा हुआ, उसको अगर ठीक से पढ़ा हुआ तो ये आपकी समझ में जरूर आएगा। एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ, इसको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाएंगे और आप ध्यान से समझिए, सीखिए और 2-3 बार इसको लिखने की प्रैक्टिस भी कीजिए, सो दैट आपको ये लिखना आ जाए। आंसर लिखना आ जाएगा तो मार्क्स भी अच्छे मिल जाएंगे आपको। चलिए देखते हैं, इसका आंसर देते हैं। चिल्ड्रन लाइक साहिब, साहिब जैसे बच्चे, ऑफन, ऑफन माने अक्सर, स्टार्ट टू डू द जॉब इन वेरी स्मॉल एज, साहिब जैसे बच्चे जॉब करना शुरू कर देते हैं, जॉब यानी वर्क करना शुरू कर देते हैं, छोटी उम्र में ही लग जाते हैं काम पर, बहुत छोटी उम्र में, अल्पायु में ही उनको घर का काम करना, मतलब बाहर का काम करना पड़ता है, रोजी रोटी के लिए उनको बाहर निकलना पड़ता है छोटी उम्र में ही बच्चों को, जबकि उनके खेलने खाने के दिन होते हैं, खेलने और पढ़ने के दिन होते हैं। एंड द ओनली रीजन, और इसके पीछे केवल एक ही रीजन है, एक ही कारण है, बिहाइंड इट, इसके पीछे एक ही कारण है, इज देयर पॉवर्टी, ऐसा वो क्यों करते हैं कि उनकी गरीबी है,
गरीबी ही इनका कारण है। अगर उनके माँ बाप के पास इतना पैसा होता तो क्या वो अपने बच्चों से मजदूरी करवाते? तो ये एक वर्ड है पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब गरीबी। तो उसका मुख्य कारण क्या है? गरीबी है, जिसकी वजह से छोटी उम्र में बच्चों को काम करना पड़ता है। ठीक है। देयर पेरेंट्स, देयर माने उनके, पेरेंट्स मतलब माता पिता। देयर पेरेंट्स हैव टू अर्न मनी फॉर सर्वाइवल फर्स्ट। फर्स्ट माने सबसे पहले, सबसे पहले तो उनके माँ बाप को सर्वाइवल माने जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए काम करना पड़ता है। देयर पेरेंट्स हैव टू अर्न मनी, हैव टू अर्न मनी मतलब उनको धन कमाना पड़ता है, पैसे कमाने पड़ते हैं। किसके लिए? केवल जिंदा रहने के लिए। सबसे पहले तो वो यही काम करते, कम से कम पेट तो भर जाए। तो पेट भरने के लिए, जिंदा रहने के लिए सबसे पहले उनको पैसे कमाने पड़ते हैं। दे कुड थिंक ओनली अदर एक्सपेंसेस लेटर, लेटर मैंने बाद में, बाकी खर्चे जो है खाने पीने के अलावा बाकी खर्चे तो बाद में वो सोच सकते हैं, लेकिन सबसे पहला उनका काम होता है कि जिंदा रहने के लिए कुछ पेट भर जाए कम से कम। बाकी जो अदर एक्सपेंसेस, दूसरे खर्चे, वो बाद में आते हैं। समटाइम्स, समटाइम्स दे फाइंड नो वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन देयर लाइफ। समटाइम्स मतलब यदा कदा या कभी कभी वो अपने जिंदगी में एजुकेशन की उन्हें कोई वैल्यू नहीं लगती। उनको लगता है कि एजुकेशन तो बेकार है। बाहर जाएंगे, नौकरी करेंगे, दो पैसे कमाएंगे, चार पैसे कमाएंगे, मजदूरी करेंगे, वही इनको सब कुछ लगता है। एजुकेशन उनकी उन्हें बेकार लगती है। समटाइम्स दे फाइंड नो वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन देयर लाइफ। अपने जीवन में एजुकेशन की वो कोई वैल्यू समझते ही नहीं। ठीक है। एंड रिमेन, रिमेन मान रह जाते हैं, अनएजुकेटेड, अशिक्षित रह जाते हैं। इसी वजह से वो अशिक्षित रह जाते हैं, क्योंकि वो एजुकेशन की कीमत समझते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि अगर स्कूल जाएंगे, बुक्स लेंगे, बुक्स पे खर्चा करेंगे, इसमें बढ़िया कुछ मजदूरी कर लेंगे, कुछ रुपया कमा लेंगे, धन कमा लेंगे। तो उनका ध्यान हट जाता है पढ़ाई से, इसलिए वो अनपढ़ रह जाते हैं, अशिक्षित रह जाते हैं। मोस्टली, मोस्टली माने अधिकांशतः, दिस बिकम्स देयर फाइनल डेस्टिनी। अधिकांशतः यह उनका, फाइनल मीन्स अंतिम, डेस्टिनी माने भाग्य, उनका अंतिम भाग्य यही हो जाता है। भाग्य जो अंतिम है वो यही हो जाता है कि भाई एजुकेशन नहीं करना है, मजदूरी करना है, और वो यही जिंदगी में फिर करते रह जाते हैं। बिकॉज, क्योंकि व्हेन दे एंगेज देमसेल्फ, जब वो अपने को एंगेज कर लगते हैं, मतलब अपने को बिजी कर लेते हैं, देमसेल्फ स्वयं को, इन सच जॉब्स, ऐसे जॉब में अपने को वो जब वो बिजी कर लेते हैं, वंस एक बार अगर बिजी कर लिया, वंस मीन्स एक बार, एक बार उसमें घुस गए, देन इट सीम्स वेरी हार्ड, फिर उनको बहुत मुश्किल लगता है, एंड इम्पॉसिबल और असंभव लगता है, टू रन आउट ऑफ दिस, ऐसी जॉब से फिर उनको बाहर निकलना असंभव लगता है। जब वो जॉब करने लग जाते हैं, काम करने लग जाते हैं, मजदूरी करने लग जाते हैं, फिर क्योंकि उसमें अर्निंग होने लगती है, थोड़ी सी इनकम होने लगती है, तो उसको वो छोड़ नहीं पाते हैं, फिर एजुकेशन की तरफ उनका ध्यान बिल्कुल हट जाता है। सो टिल देयर एज, जब तक उनकी एज रहती है पढ़ने की, दे गॉट ट्रैप्ड इन सच जॉब्स। ट्रैप्ड मतलब फंस जाते हैं वो, मकड़ जाल में फंस जाते हैं, जॉब करने के मकड़ जाल में वो फंस जाते हैं। एंड आर डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड ऑफ, डिप्राइव्ड के बाद देखो हमेशा ऑफ आता है, ऑफ आया प्रीपोजिशन, तो ये डिप्राइव्ड के बाद हमेशा ऑफ आता है। डिप्राइव्ड ऑफ मतलब वंचित रह जाते हैं वो वंचित रह जाते हैं ऑफ रियल एजुकेशन, जो वास्तविक शिक्षा है वो उनकी छूट जाती है पीछे, वो जॉब करने के चक्कर में
छोटी एज पे ही रुपया कमाने के चक्कर में, धन कमाने के चक्कर में, इनकम करने के चक्कर में उनकी वास्तविक एजुकेशन, जो रियल एजुकेशन है, वो छूट जाती है। अंडरस्टूड दैट? समझ गए? सच सिचुएशन, ऐसी स्थिति, सिचुएशन में स्थिति, कैन ओनली बी ओवरकम्ड, उसको, ऐसी स्थिति को ओवरकम मतलब जीत कैसे सकते हैं, इसको विजय हम कैसे प्राप्त सकते हैं इस पर? बाय द जॉइंट एफर्ट। जॉइंट माने मिले जुले एफर्ट, मिलके प्रयास करना पड़ेगा। जॉइंट मतलब मिलजुल कर, एफर्ट माने प्रयास। किसके प्रयास है? पेरेंट्स, माँ बाप के, एंड द गवर्नमेंट बोथ, माँ बाप और सरकार के, दोनों के जॉइंट एफर्ट से ही ऐसा संभव हो पाएगा कि उनको हम एजुकेशन दे पाएंगे। माँ बाप को भी सोचना पड़ेगा और सरकारों को भी सोचना पड़ेगा। इस तरीके से ये आपका आंसर नंबर 1 रेडी हो गया। अब इसको एक दो बार और पढ़ेंगे, अभी मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। एक बार और पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा, फिर एक दो बार लिखेंगे और तो आ जाएगा। तो ये हार्डली 10 से 15 मिनट का खेल है। मुश्किल से 15 से 20 मिनट में एक क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएगा, आप लिखने लग जाओगे। तो जस्ट डू प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन आ गया आपका। हु वाज मुकेश? मुकेश कौन था? व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ? मुकेश कौन था और अपने जीवन में वो क्या करना चाहता था? अभी तक तो हमने साहिब की कहानी सुनी, साहिब के बारे में जाना, साहिब कौन था, एक रैग इकट्ठा कचरा बीनने वाला। अब वो मुकेश की कहानी देते हैं। तो मुकेश कौन था? व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ? वो अपने जीवन में क्या करना चाहता था? एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो? और वो क्या नहीं करना चाहता था? क्या करना चाहता था मुकेश और क्या नहीं करना चाहता था? तो मुकेश की कहानी आपने सुनी होगी, इस अपने बुक में पढ़ी जरूर होगी। अगर पढ़ी है तो फिर आपकी समझ में आ जाएगा। इसी में है, लॉस्ट स्प्रिंग में ही है। दो स्टोरी चलती है एक साथ, एक तो साहिब की कहानी चलती है, एक मुकेश की कहानी है। मुकेश की जो कहानी है वो फिरोजाबाद की है। जो फिरोजाबाद शहर है, वहाँ का लाइफ कैसा है, क्योंकि फिरोजाबाद में चूड़ी का काम होता है, चूड़ी और कांच का काम होता है। तो वहाँ पे जो लेबर हैं, मजदूर हैं, उनकी क्या दयनीय स्थिति है उसके बारे में बड़े विस्तार से इसमें बताया गया है। और उसमें मुकेश की लाइफ के बारे में भी बताया गया है, क्योंकि मुकेश उसी जगह से आता है, फिरोजाबाद से आता है वो। और उसका फैमिली चूड़ियाँ बनाता है, चूड़ी बनाने के काम में सब मेंबर लगे हुए हैं। तो आइए देखते हैं इसको, क्या है इसमें। मुकेश वॉज अ मेंबर ऑफ अ फैमिली। मुकेश एक ऐसे फैमिली का मेंबर था, फ्रॉम फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की एक फैमिली को बिलोंग करता था मुकेश। मुकेश फिरोजाबाद की ऐसे एक फैमिली से था जो एंगेज्ड, एंगेज माने संलिप्त थी, या जो बिजी थी, काम कर रही थी, संलग्न थी किसमें? इन बैंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने का, चूड़ी बनाने का जो कार्य होता था उस परिवार से उनके साथ आता था। उसमें पूरे घर के सदस्य बैठ के अपने घर में चूड़ियां बनाते थे, चूड़ियों का काम किया करते थे। हिज होल फैमिली, होल माने पूरा, उसकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार, सिंस लास्ट मैनी जनरेशंस, बहुत सी पीढ़ियों से, जनरेशन मतलब पीढ़ियों से, उसका जो पूरा परिवार था, अनेकों पीढ़ियों से, पिछली अनेकों पीढ़ियों से, वॉज इन्वॉल्व्ड, लगे हुए थे किसमें? इन ओनली बैंगल मेकिंग, सिर्फ चूड़ी बनाने में लगे हुए थे। उसके बाबा दादा परदादा जो भी है, नाना नानी, सब वो चूड़ी बनाने के काम में ही लगे हुए थे। उनके पूर्वज कई पीढ़ियां उनकी चूड़ी बनाने में ही
लगी हुई थी और कुछ काम उनको आता ही नहीं था मुकेश की फैमिली को। वो केवल चूड़ी का ही काम जानते थे, वे वही काम करते थे वो। सो नो पर्सन ऑफ सच बैंगल मेकिंग फैमिलीज। तो इस तरह से जो बैंगल बनाने वाली जो फैमिली थी, चूड़ियां बनाने वाली, बैंगल कहते हैं चूड़ी को, ठीक है, ये चूड़ी बनाने वाली जो फैमिली थी, परिवार थे, तो उनमें से कोई ये सोच भी नहीं सकता था, नो पर्सन ऑफ बैंगल मेकिंग फैमिलीज कुड थिंक ऑफ एनी अदर वर्क। किसी और कार्य को करने की सोच ही नहीं सकता था, क्योंकि उनके घर में पीढ़ियों से यही काम होता आया था और इसके अलावा वो कुछ जानते ही नहीं थे। नेचुरली, ये नेचुरली था कि जब पीढ़ी में एक आदमी काम करता तो नीचे वाले भी वही काम करने लग जाते। बढ़ई का काम होता है किसी के यहाँ, तो उसके बच्चे बेटे भी वो लकड़ी का ही काम करते हैं, कारपेंटर का ही काम करते हैं। इससे से फैमिली बिजनेस हो जाता है, फैमिली ट्रेडिशन हो जाता है। ऐसे ही मुकेश के फैमिली वाले यही सी काम में लिप्त थे, यही काम जानते थे और कुछ जानते ही नहीं थे। एज बिकॉज ऑफ फैमिली ट्रेड, ये फैमिली का व्यापार यही था, ट्रेड यही था, उसके कारण से ही हिमसेल्फ, वह खुद, हिमसेल्फ माने खुद, वह स्वयं, टू हैड टू डू द वर्क, सेम वर्क, सेम माने वही कार्य, उसके परिवार का बिजनेस होने की वजह से वो स्वयं भी यही कार्य किया करता था, उसको कार्य करना पड़ता था, वो मजबूरी में करता था, इच्छा नहीं थी उसकी। बट बट माने लेकिन, मुकेश नेवर वांटेड टू फॉलो दैट ट्रेडिशन, लेकिन मुकेश इस रिवाज को कभी फॉलो नहीं करना चाहता था, ये काम नहीं करना चाहता था। और उसके परिवार के लोग जो काम करते थे, वो ये काम कभी नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरी थी। एक्चुअली एक्चुअली मतलब वास्तव में, एक्चुअली ही वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक। वो क्या बनना चाहता था लाइफ में? मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, गाड़ी रिपेयर करने वाला, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। फॉर विच ही हैड टू टेक अ ग्रेट पेन, उसके लिए उसने बड़ा दुख भी उठाए थे, कष्ट भी उठाए थे। मोटर मैकेनिक बनने के लिए उसने बड़ी संघर्ष भी किया था। गोइंग अगेंस्ट हिज फैमिली ट्रेडिशन, वो अपने फैमिली के बिजनेस के खिलाफ चला गया था, फैमिली की जो रिवाज थी चूड़ी बनाने का काम, उनके खिलाफ चला गया था। एंड मेंबर्स, अपने घर के लोगों के खिलाफ हो गया था वो, क्योंकि वो नहीं चाहता था चूड़ी का काम करना चाहिए, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। विदाउट सपोर्ट टेकिंग द ट्रेनिंग, और बिना फैमिली के सपोर्ट के, फैमिली ने किस साथ मना कर दिया कि हम ये काम नहीं करवा पाएंगे तुम्हें, हम तुम्हें मोटर मैकेनिक नहीं बनवा पाएंगे, तो उनके बिना ही, उनके सपोर्ट के बिना ही टेकिंग द ट्रेनिंग, उसने मोटर मैकेनिक बनने की ट्रेनिंग ली। गोइंग वेरी फार फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से बहुत दूर चला गया था। फॉर लर्निंग, सीखने के लिए, मोटर मैकेनिक का काम सीखने के लिए अपने घर से बहुत दूर वो चला गया था। When the author asked him, जब लेखक ने उसको पूछा अबाउट हिज इंटेंशन, कि उसका इरादा क्या था, स्ट्रेट फॉरवर्डली, उसने साफ साफ रिप्लाई, जवाब दिया, टू बी ए मोटर मैकेनिक, उसने बोला तो मैं तो भाई मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, उसने एकदम क्लियर कह दिया। उसने कह दिया कि मैं अपने फैमिली के साथ नहीं हूँ, मेरा परिवार इसके अलावा और कोई काम जानता ही नहीं है, बैंगल मेकिंग खाली जानते हैं, दे नो ओनली बैंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने का ही काम चाहते हैं, जानते हैं, लेकिन मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो अपने लाइफ में एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। तो उसने, राइटर जो इसका है, किस्म का राइटर है, ऑथर है, उसको साफ साफ कह दिया कि नहीं, मैं तो मोटर मैकेनिक ही बनना चाहता हूँ, मैं अपने फैमिली के बिजनेस को, ट्रेडिशन को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तो इस तरीके से ये दो क्वेश्चन हैं इससे,
इसको आप नोट कर लें और एक दो तीन बार लिखने की प्रैक्टिस करें, दो तीन बार रीड करें, दो तीन बार लिखने की प्रैक्टिस करें, तो डेफिनेटली ये आपको दोनों क्वेश्चन आपके रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। अगर एग्जाम में आता है तो आप आसानी से ये लिख पाएंगे। अभी भी टाइम है, अभी बोर्ड एग्जाम के लिए समय है, तो अभी बहुत कुछ कर सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं है, लगे रहो, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन लगे रहिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है आज की, तो इसको फटाफट लाइक कर दीजिए, लाइक जरूर कर देना और बेल आइकन दबा देना, ठीक। ओके, ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो में आपको और अच्छा मटेरियल मिलने वाला है जो आपके एग्जाम में बहुत यूजफुल रहेगा। तो जुड़े रहिए, डेली वॉच करते रहिए, सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।